Annyeonghaseyo. Many beginner level learners are confused between the use of ida and itta. It's a very confusing thing. सभी लर्नर्स को एक स्टेज तक में इनके यूजेस में प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर ये हो आएगा और कहाँ पर इसयो आएगा, क्योंकि जो कारण है उसके पीछे कि कन्फ्यूज़न होता क्यों है, क्योंकि हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं या मोस्टली इंडियन लैंग्वेजेस जितनी भी हैं उनमें ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक ही चीज़ आती है दोनों के लिए, है या हूँ या हो। तो इत्ता भी है और इदा भी है, तो उसके कारण से हम लोग गलत यूज़ काफ़ी करते हैं। तो इसमें मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा एग्जैक्टली, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ कि क्या डिफरेंस है। सो जो ईदा वर्ब है, ईदा का मतलब होता है टू बी, यानी कि होना, और इसको सिंपली आप यह समझ सकते हैं कि इसका मतलब है, हूँ, हो, जो इज़ एम आर है, ये इसका मतलब हुआ ईदा, ठीक है। और जो इत्ता है, इत्ता का मतलब भी इज़ एम आर हो सकता है और इसका मतलब हैज़ है भी हो सकता है, तो ये दो हैं। तो अब सिर्फ इज़ एम आर मत समझिए, इज़ एम आर के कई सारे फंक्शन होते हैं, तो हम फंक्शन को समझेंगे। हम ये रट्टा नहीं लगाएंगे कि इज़ एम आर मतलब ईदा और ये मतलब इत्ता, वो नहीं समझेंगे, हम फंक्शन समझेंगे। सो ईदा का जो फंक्शन है वो ये है कि इज़ एम आर तो है उसका मीनिंग, बट फंक्शन ये है कि इट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ क्या है और कौन है, क्या और कौन, इन दो चीज़ों के आंसर जब आप दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप बता रहे हैं कि आप कौन हैं, अपना इंट्रोडक्शन, अपना नेम बता रहे हैं आप, तो वहाँ पर आप ईदा लगेंगे, क्योंकि नेम मेरी आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ ये बता रहा हूँ। तो मैं कहूँगा छोनन सतीश येयो, राइट। मैं नहीं कहूँगा सोनन सतीश इसोयो, है ना, येयो आइडेंटिटी है। सिमिलरली अगर मैं अपना प्रोफेशन बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो वहाँ भी वो मेरी आइडेंटिटी का पार्ट, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। सो वहाँ भी आई विल से छोनन सोनसिंग नियो। सिमिलरली अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं किस कंट्री का सिटीज़न हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो वहाँ भी बिकॉज वो मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है, तो मैं बोलूँगा छोनन इंदो साराम येयो, इंदो साराम येयो, ये नहीं बोलेंगे कि इंदो साराम इसोयो, ठीक है। सो बेसिकली नेम, अपना प्रोफेशन, अपनी नेशनैलिटी, या जैसे अगर मैं बता रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में कि दिस इज़ अ पेन, तो ये पेन है, ये इसकी आइडेंटिटी है कि ये चीज़ है क्या है ये, तो ये पेन है। तो क्या का आंसर है, आइडेंटिटी को बतला रहा है ये, तो वहाँ भी ईगो पेन ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ईगो पेन इसोयो, ईगो पेन ये। ओके, तो ये आपको समझना है सबसे पहले, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये पर्सन कौन है, ये क्या है, क्या काम करते हैं, या किस कंट्री के सिटीज़न हैं, इन चीज़ों में आप येयो का यूज़ करेंगे। अब आते हैं इसोयो पे कि वो भी इज़ एम आर उसका मतलब हो सकता है, बट उसका यूज़ कहाँ होगा और कैसे डिफरेंटली यूज़ होगा वो। तो उसका यूज़, इसोयो के दो यूजेस हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला यूज़ तो होता है जो क्लियरली वो अलग ही है कि पोजेशन को बताने के लिए, कि किसी चीज़ को आप पजेस करते हैं, कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है, यू हैव समथिंग। सो हैज़ हैव जो आता है इंग्लिश में कि मेरे पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, दैट इज़ इसोयो। सो अगर मैं बोलता हूँ कि पेन येयो मतलब ये पेन है, बट अगर मैं बोलता हूँ पेन इसोयो तो मतलब छोनन पेनी इसोयो मतलब मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। छोनन शिगानी इसोयो, आई हैव टाइम। तो इसोयो मतलब है, ऑप्सोयो मतलब मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव इट। सो छोनन शिगानी ऑप्सोयो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक तो वो सेंस हो गया, तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता नहीं होगा कि हैज़ है वाला हमारे इंग्लिश में भी अलग है। बट इसोयो का एक सेंस और भी होता है कि सिंपल लोकेशन बताने के लिए किसी चीज़ को, कि कोई चीज़ कहीं पर एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ कहीं पर है, उसकी एग्जिस्टेंस उस जगह पर है, उसकी लोकेशन उस जगह पे है, तो उसमें भी हम इसोयो लगाते हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोलना है कि टेबल पर पेन है, तो वहाँ पर लोग सोचते हैं कि अच्छा है, इज़ देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, तो ये भी तो लगा सकते हैं, बट नहीं, बिकॉज वहाँ हम ये नहीं बतला रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, वो पेन है कि पेंसिल है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं हो रही, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी लोकेशन के बारे में बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे ये नहीं लगेगा, वहाँ पर इसोयो लगेगा। तो वहाँ पर हम बोलेंगे फेनी छेकसांगे इसोयो, या छेकसांग भी ये भी बोल सकते हैं ऑन द टेबल, फेनी इसोयो। या अगर बोलना है कि क्लासरूम, कमरे में, लेट्स से टेक अ नेम
कि राम कमरे में है, राम इज़ इन द रूम, वहाँ पे इज़ है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि राम भांगे ये यो, वो नहीं होगा। वहाँ पर होगा रामन या रामशिनन भांगे इसयो, बिकॉज राम कहाँ पर है अभी उसकी लोकेशन को बता रहे हैं, हम उसकी एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं कि वो किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राम क्या है, कौन है, वो हम उसके आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसयो का एक यूज़ तो एग्जिस्टेंस हो गया, लोकेशन कि स्कूल के बगल में हॉस्पिटल है, और ये वॉशरूम किधर है, इन चीज़ों के बारे में बात करने में वाजांगशिरी ओदिए इसयो, ये आपको बोलना है कि मेरा घर स्कूल के बगल में है, उरी छिबन हक्यो योफे इसयो, तो वहाँ लोकेशन के बारे में बात हो, तो उन सब जगहों पे इसयो आएगा। और पोजीशन के बारे में, आपके पास टाइम है ये पूछना है तो है ही वहाँ भी, बट ये नहीं होगा, इसयो होगा, क्योंकि टाइम है, यहाँ पे हैज़ है वाले की बात हो रही है, आपके पास कोई चीज़ है या नहीं, तो शिगानी इसयो, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर कोई बोलता है कि नाम अभी हमने लिया था राम, तो अगर बोलता है कोई कि राम शी ये यो, और एक सेंटेंस है राम शी का इसयो, अंतर क्या हुआ दोनों में? पहले सेंटेंस का मतलब है कि आप बता रहे हैं कि ये राम है, कौन है वो पर्सन, उसका आइडेंटिटी को बता रहे हैं कि ये राम है। और अगर आप बोल रहे हैं राम शी का इसयो, मतलब आप बता रहे हैं किसी को कि हाँ राम यहाँ पे है। किसी ने पूछा कि राम है क्या, राम शी का इसयो, आपने कहा नहीं इसयो, राम शी का इसयो, तो वहाँ पर आप राम की लोकेशन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, वो कौन पर्सन है वो नहीं बता रहे हैं। सिमिलरली अगर आप किसी शॉप में जाते हैं और शॉप में जाके आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, कोई ड्रिंक है ना, आपको पता नहीं कि वो कॉफ़ी है कि चाय है क्या है, तो आपने पूछा किसी से, शॉपकीपर से, तो वहाँ पर दो सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस कि आप पूछ रहे, कंफर्म कर रहे हैं कि कॉफ़ी के बारे में, तो अगर आप बोलते हैं कॉफ़ी ये यो, और एक सेंटेंस है कॉफ़ी इसयो, तो कॉफ़ी ये यो और कॉफ़ी इसयो में क्या डिफरेंस होगा? कॉफ़ी ये यो जब आप पूछते हैं तो आप पूछ रहे हैं कि कोई ड्रिंक आप दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं ये कॉफ़ी है क्या, इज़ दिस कॉफ़ी, और कॉफ़ी इसयो मतलब आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आपके पास कॉफ़ी है क्या, डू यू हैव कॉफ़ी, है ना। तो कॉफ़ी ये यो में उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी के बारे में कि ये कॉफ़ी ही है क्या, ये क्या चीज़ है ये, और इसयो में आपके पास कोई चीज़ है या नहीं, या कॉफ़ी आपके यहाँ एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके बारे में बात करें, एग्जिस्टेंस के बारे में, पोजीशन के बारे में। सो आई होप कि ये डिफरेंस जो है दोनों का, ये यो का और इसयो का, क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। खामसामनिदा।